एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे कॉलॉइड्स के। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका इसमें टॉपिक ऐड है बुक में, आप उसको देख सकते हो, उसके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ऑलराइट, हम उसको देखते हैं। फर्स्ट इज योर मास बाय मास परसेंटेज, जिसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, मतलब आपकी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का क्या मास है आप उसके बेसिस पे देख सकते हैं कि मास बाय मास परसेंटेज उस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्या आती है। एंड सेकेंड इसमें आपका आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपका क्या है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज देयर, हमें उसका मास बाय मास परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अगर हम अब इसमें हमें मास बाय मास करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज़ योर 20 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, बस हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंड 20 प्लस 80 इज योर 100, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप इसे करेंगे तो आपका मास बाय मास परसेंटेज क्या आ गई, 20%। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आप मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। सेम फॉर योर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऑलराइट, इस चैप्टर में आपके और भी बहुत सारे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के मेथड्स है, लेकिन वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे, डेट इज़ अवर फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस, की फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस योर जो आपके ईजिली रिवर्स नहीं हो सकते, जो आपके ईजिली रिवर्स नहीं हो सकते, मतलब अगर आपका कोई केमिकल एक दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो गया, क्या वो ईजिली रिवर्स हो सकता है। अगर आपने किसी पानी के अंदर शुगर डिज़ोल्व कर दी, क्या आप उसको उससे बाहर निकाल सकते हैं, नो, राइट। क्या आपने अगर कभी कोई वुड को बर्न कर दिया, मतलब कोई लकड़ी जल गई, क्या आप उसको वापस कर सकते हैं, नहीं। मतलब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं जो ईजिली रिवर्सिबल नहीं होते, और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं जो ईजिली रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अब केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि कोई भी जो नया प्रोडक्ट होता है वो फॉर्मेशन दिखती है आपको, मतलब न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो इजिली रिवर्सिबल होता है, राइट। अगर मैंने आइस को मेल्ट करा है, ठीक है, तो जो वो वाटर बना, तो वो वाटर वापस से आइस भी तो बन सकता है क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। तो कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, इसमें क्या होता है जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो यूज अप हो जाते हैं केमिकल चेंज के अंदर। और फिजिकल चेंज क्या होता है, ये एक सिर्फ स्टेट का चेंज होता है, मतलब एक स्टेट चेंज, मतलब सॉलिड से या तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, सॉलिड से गैस में जाएगा, लेकिन और कुछ भी उसमें चेंजेस आपको शो नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप केमिकल चेंजेस की बात करें तो उसमें क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और केमिकल चेंजेस की बात करें, ऑफन हीट लाइट साउंड फिजिंग अकर्स, कभी कभी इसमें हीट लाइट या साउंड या फिर फिजिंग भी आ सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। आप आर्टिस्ट प्रेसिपिटेट में फॉर्म, प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, मतलब आप इसमें देख सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन है तो आपका इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है, वुड बर्निंग, मतलब जब भी लकड़ी जलती है तो कुछ नया प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, ऐश, ऐश बन के आता है हमारे पास। और जब उसका बर्निंग होती है, बर्निंग प्रोसेस ऑनगोइंग होता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, उसके एग्जांपल की बात करें तो वो क्या हमारा आइस मेल्टिंग, मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना, वाटर बन गया, वाटर से वापस से वो आइस बन सकता है, वो इसलिए रिवर्सिबल है। आई होप आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्लियर हुए होंगे। हम इसका थोड़ा सा आगे भी देख सकते हैं कि हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स की भी बात कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर मैंने आपको बोला डिकेइंग ऑफ वुड, सॉइंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, या हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, मतलब कोई लकड़ी सड़ रही है या कोई लकड़ी जल रही है या फिर आप किसी वुड के पीस को एक नेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज होगा, आपका आंसर क्या होगा कि बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज, कि आप उन सबको रिवर्स कर सकते हो इसलिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको
क्लियर होनी चाहिए कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, प्लस आपको इनके एग्जांपल्स भी क्लियर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट अपने चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स इज दैट जो आपके सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है। मतलब एक ही टाइप के एटम्स मिला के जब कोई भी एलिमेंट, मतलब जब कोई भी सब्सटेंस बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपके 3 टाइप के वो शो होते हैं आपको एलिमेंट, जो होते हैं आपके क्या, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, इसमें आपने ना अब तक, अभी आप आगे पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसमें आपको क्लियर होगा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे इनके बारे में। लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं, उसके बेसिस से आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल क्या होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब क्या होता है, मतलब एक शाइनिंग मटेरियल होता है। अगर मैं आपसे बात करूं वुड की, प्लस आपसे बात करूं मैं लेट्स से आयरन, ठीक है, कौन सा शाइनिंग होगा, ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, आयरन इज शाइनिंग, क्योंकि वो आपका एक मेटल होता है, ठीक है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो सारे क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स के केस में आपका वो आता है, एग्जाम्पल आता है उसमें, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये कोई शाइन नहीं देते, ठीक है। मोस्टली इनके केस में ना वो होते हैं, गैसेज होती हैं। लास्ट वन इज योर मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है और जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके मेटेलॉइड्स होते हैं, वो इनके बीच में आते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आती है, मेटल्स के केस में मैलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। अब हम इन वर्ड्स का मीनिंग यहीं पे समझते जाएंगे जिससे आपको क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए। ऑलराइट, मैलिएबल इज योर, मेटल्स ना मोस्ट मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है कि जब आप किसी भी मेटल को हैमर का यूज़ करके, मतलब उसको एक लंबी थिन शीट में रोल डाउन कर सकते हो, मतलब किसी भी मेटल को जब आप हैमर का यूज़ करके एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो आपका मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, मतलब उन्हें आप इजीली कर सकते हो। जैसे आपका केस होता है गोल्ड का, राइट। जो गोल्ड होता है हम उसको क्या करते हैं, हीट करके और हैमर का यूज़ करके या कभी और मटेरियल्स या और इक्विपमेंट्स का यूज़ करके क्या करते हैं, हम उसकी थिन शीट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी तो गोल्ड इतने फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, गोल्ड बिस्किट्स हो गए या आपके गोल्ड नेकलेसेस वगैरह हो गए, तो वो अलग अलग फॉर्म्स तभी अवेलेबल हो पाती है जब वो मैलिएबल होता है, ओके। सेम इज फॉर योर डक्टाइल, ओके। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मैन्युअल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब ना वो, मतलब उन्हें हम थिन शीट्स में नहीं स्प्रेड या रोल डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, मतलब जैसे इसका ना एक बहुत बेसिक एग्जांपल आता है जो आपकी स्कूल में बैल होती है। जब भी हम उसको, मतलब जब पहले ये जो स्कूल्स होते थे उसमें जो बेल्स होते थे, जब भी उनको बजाया जाता था तो वो इतनी तेज़ बजते थे कि पूरे स्कूल को उसकी वॉइस क्लियरली समझ आती थी, राइट। तो क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, आपके सोनरस होते हैं, मतलब कि आप जब भी उनको ऐसे हिट करते हो किसी भी हार्ड मटेरियल से, तो वो बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वहीं अगर हम उस दूसरे केस में बात करें नॉन मेटल्स की, तो वो क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, वो अच्छी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब वो इनफैक्ट साउंड ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ओके। अब बात आती है हमारी किसकी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब उनसे ईजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो कर सकती है, राइट। और वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, उनसे आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो नहीं हो सकती। इसका आप बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब भी कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या कहा जाता है वहाँ पे आपको, क्या आप प्लास्टिक की स्लीपर्स या फिर जो आपके हाथ में स्टिक हो वो वुडन स्टिक हो, राइट। क्यों हो ऐसा, क्योंकि वुड और प्लास्टिक क्या है, वो मेटल बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के केस में, राइट। इसीलिए हम आपको वहाँ पे प्लास्टिक की स्लीपर्स या वुडन स्टिक को रेफ़र किया जाता है कि आप उसके थ्रू ही वहाँ पे जाइए जहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे मेटल्स के केस में एग्जाम्पल्स क्या क्या, गोल्ड एंड आयरन, ठीक है।
नॉन मेटल्स क्या हो गए, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके केस में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, गैसेस का यूज़ होता है, मतलब मोस्टली गैसेस होती हैं जो आपके नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग होती है, ठीक है। और मेटलॉइड्स में बोरॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जिनकी प्रॉपर्टीज आधी मेटल्स जैसी होती है, आधी नॉन मेटल्स जैसी होती है। और अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, बीच में लाई करती है, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ओके, अब मिक्सचर और कंपाउंड क्या होता है। हमने मिक्सचर देखा जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या डेफिनेशन इनकी क्या कहती क्या। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स सो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। जब एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं वो सिंपली मिक्स होते हैं तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। वही कंपाउंड के केस में सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। मतलब मिक्सचर के केस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो सिंपली मिक्स होते हैं। और कंपाउंड्स के केस में क्या होता है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और तब क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। ऑलराइट, सेकेंड डिफरेंस इन दीज टू आर एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। एलिमेंट्स कभी भी एक फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं होते, क्योंकि मिक्सचर है, हम उसमें कोई भी प्रपोर्शन की तो बात करते ही नहीं है, किसी भी प्रपोर्शन में हम कुछ भी ऐड करते हैं, यानी एलिमेंट्स कभी भी फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं होते। वहीं अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स इज फिक्स्ड। उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, मतलब कंपाउंड्स में जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है। डेट इज दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। वो एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं उनके मासेस के अकॉर्डिंग। और हम ये मास वगैरह की बात जो है अगले चैप्टर में भी करेंगे, जो हमारा थर्ड चैप्टर है। लेकिन अभी के लिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं अपने मासेस के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी कॉम्पोजिशन एकदम फिक्स होती है, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, डेट इज अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपाउंड। जो मिक्सचर होता है वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि अगर उसमें कोई कंपोनेंट हाई प्रोपोर्शन में तो वो उसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेमनेड की बात करूँ, अगर आपने उसमें सॉल्ट का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है तो आपको वो जो लेमनेड होगा वो टेस्ट में कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगेगा, मतलब उस मिक्सचर ने अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो किया। वही अगर हम कंपाउंड की बात करें तो क्या होता है, कंपाउंड जो होता है वो अपनी कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट होकर एक नया ही सब्सटेंस बना रहे हैं। तो वो जो नया सब्सटेंस बना है उसमें तो सबकी प्रॉपर्टी होगी ना, मतलब उसकी सबकी प्रॉपर्टी होगी या उसमें कुछ और नई प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन कहीं पे भी ये तो नहीं होगा कि आपकी जो इनिशियल उसमें कंपोनेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज शो हो रहा है, वो सब शो नहीं होगा, लेकिन उसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए इनिशियली जितने भी कंपोनेंट्स थे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो नहीं होंगी। ओके, अब फोर्थ वन इज योर कंपोनेंट्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड विच इज सुइटेबल। मिक्सचर के केस में कंपोनेंट्स को आप इजिली सेपरेट आउट कर सकते हो किसी भी मेथड के थ्रू जो भी उसमें सुइटेबल, राइट। अगर आप उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसके अलग अलग प्रपोर्शंस में उन्हें ऐड कर रहे हो तो आप किसी भी चीज़ से उसे सेपरेट कर सकते हो। लेकिन कंपाउंड के केस में आप उन्हें ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते हो सिंपल मैकेनिकल मेथड से। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा, क्योंकि हमने एक नया सब्सटेंस ऑलरेडी बना चुके हैं, सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट हो चुके हैं, इसलिए हम उनको ईजिली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी है कि जब मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, जब आयरन और सल्फर का मिक्सचर होता है वो किस केस में आता है, मिक्सचर के केस में। लेकिन वहीं अगर आयरन और सल्फर आपस में रिएक्ट हो गए तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं, आयरन सल्फाइड फॉर्म कर देते हैं, जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को डिफर करता है, ठीक है। आई होप आपको मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस ईजिली क्लियर हुआ होगा। यहीं इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर तो फिनिश होता है, लेकिन हम फिर से अपने माइंड मैप की तरफ बढ़ते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ऑलराइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल, मैटर इज divisible into two forms, pure substance and impure substance. प्योर सब्सटेंस इज योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। सिंपल सब्सटेंस में ब्रेकन डाउन नहीं हो सकते, कॉपर, सोडियम, सिल्वर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब हमने पीछे बात कर ही ली है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके फिक्स कॉम्पोजिशन होते हैं, राइट। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रोकन डाउन तो हो सकता है लेकिन केमिकल रिएक्शन से या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, जैसे कि वाटर, सॉल्ट, शुगर, ठीक है।
फिर हमने बात करी थी मिक्सचर्स की, जो क्या होते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होते हैं शुगर और वाटर या फिर अल्कोहल के साथ। ओके। हेट्रोजीनियस क्या होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन, जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है सैंड एंड शुगर, वाटर एंड ऑयल, जो कभी आपस में मिक्स नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें एक और केस आता था सॉल्यूशन एंड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन का केस, जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात थी, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। हमने इस वाली बात को नहीं करा है क्योंकि ये आपके बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे से गिवन नहीं है, फिर भी हम एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं इनके बारे में। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि जब आपका जो कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो एक फिक्स लेवल तक पहुंच चुकी है, राइट। और सुपर सैचुरेटेड जब जो एक एस्टिमेटेड लेवल है उससे बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, और अनसैचुरेटेड मतलब अभी फिक्स लेवल जो है उससे बहुत नीचे ही है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। ऑल राइट। अब मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो इसमें यहाँ पे साइड में दिए हुए हैं ये हमें नहीं पढ़ने हैं। ओके। इधर हमने एलिमेंट्स की भी बात करी थी कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, या फिर मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, ये मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं, राइट। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो कुछ मेटल्स के होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स के होते हैं। ठीक है। इनके हमने एग्जाम्पल्स देखे थे तीनों के सबके, तो आप इसके ज़रिए अपना ये पूरा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।